जाने ना जाने ना दिल तू माने ना माने ना माने ना। जो फिफ्थ सॉन्ग था वो बहुत इजीली हो गया और जो पहले के 4 सॉन्ग थे मैं बहुत नर्वस था। मैं इनसे बात नहीं कर रहा था सेट पे क्योंकि मुझे लगा नहीं करनी चाहिए He शायद। wasn't even क्यों? looking at me for the first 2 days. सजदे करना मुश्किल है तू खुदा तो नहीं टूटेगा भी दिल कैसे तुझसे जुड़ा तो नहीं। तो एक सीन में he had to stare at me in my eyes, like directly in the eyes, nobody around, ऐसा सब था. I was like, stop blinking. And मैंने बोला तू कर रहा है तो कर, नहीं तो मैं चली जाऊंगी. तो मैंने उसको एक गुस्से में बोल दिया. मैं But he didn't तेरा take it. हुआ नहीं अब तक कि तेरी दुआ नहीं। For the first 2 days हमने बिना बात के बिना हाय बाय सब शूट किया. मतलब ये एटीट्यूड नहीं था, मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा He was था, very मैं डर रहा क्यों? था। मतलब ज्यादा सुंदर लग रही थी, तुमको लगा कि भाव नहीं देगी। सुंदर तो बहुत है। हाँ, कौन सा? ये तो पहली बात मुझसे बात नहीं करते थे। तो ना ये बात तो ये कह रही आप नहीं करते थे। नहीं ये भी नहीं करते। You were not approachable। See, if he's not doing, why should I? देखा इन्होंने भी ट्राई नहीं किया। अरे लड़की थोड़ी ट्राई करेगी। क्यों नहीं? Exactly. ठीक है। या मतलब आप सिंगर आदमी हो, गिटार आपके हाथ में है, मतलब आपके पास तो बाकी लड़कों से ज्यादा एडवांटेज है। क्योंकि डूबा तेरे सवालों में डूबा तेरे बहानों में डूबा तेरे इरादों में डूबा तेरे जवाबों में हाँ। जाने ना जाने ना जाने ना दिल तू माने ना माने ना माने ना। ऐ दिल बता क्या है आँख सही और दिल। क्या बात है। मुझे गिटार बजाना नहीं आता, सिर्फ गिटार लेके पोज करना आता है। तो एल्बम आ गई हाँ जी। और स्टार बन गए आप दोनों। अभी बन रहे हैं। बन रहे हैं, इन द मेकिंग। ठीक है, तो आप क्या करती हैं वैसे बताइए। Overall, I think I act, I study, I dance and everything. So I write also. मतलब मैं तो शॉक था यार, 10वीं क्लास की बच्ची को लेकर तुमने एल्बम बना दिया यार, 5 गाने। मैं भी शौक था, मुझे पहले पता ही नहीं था। तो कितना डिफिकल्ट था 5 गानों का शूट, साथ में पढ़ाई। Really easy. हम्म, Really. Like ऐसे हो गया शूट तो 4 गाने तो ऐसे ही शूट हो गए, पता भी नहीं चला. Like we spent 4 days in Ahmedabad. We shot everything we wanted. We got the Okay. shots. Hmm. Perfectly हो गया. और 5वें में टाइम लगा। Not really. I mean. बता दे भाई, बता दे, मतलब मुझे लग रहा है कुछ तो कहानी है 5वें वाले के पीछे। नॉट रियली में जो छुपा हुआ था ना। नहीं मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे तो जो फिफ्थ सॉन्ग था वो बहुत इजीली हो गया और जो पहले के 4 सॉन्ग थे मैं बहुत नर्वस था। मैं इनसे बात नहीं कर रहा था सेट पे क्योंकि मुझे लगा नहीं करनी चाहिए He शायद। wasn't even क्यों? looking at me for the first 2 days. हमने बिना बात के बिना हाय बाय सब शूट किया. मतलब ये एटीट्यूड नहीं था, मैं इनसे बात नहीं कर पा रहा He was था, very मैं डर shy. रहा क्यों? था। मतलब ज्यादा सुंदर लग रही थी, तुमको लगा कि भाव नहीं नहीं, देगी। सुंदर तो बहुत है हाँ। पर मैं बहुत डर रहा था तो मैंने थर्ड डे आई थिंक बात चालू की इनसे। तब वो जाके थर्ड डे वाला गाना जो ये भी वो नहीं. हाँ We had a night shoot. तो पूरी रात हमने मस्ती धमाल सब किया and तब वो बॉन्ड बनना शुरू हुआ. First 2 days तो it was just like we are shooting, we are working, बस bye bye. तो जो फोर्थ सॉन्ग था उसका जो केमिस्ट्री आया वो बहुत अच्छा आया क्योंकि बाकी सॉन्ग्स में मैं इनसे बात ही नहीं कर रहा था। प्रोड्यूसर को पता था बात नहीं कर रहा। या हाँ पता था उन्हें, सब हंस रहे थे. सब हंस रहे थे मुझ पे, तू बात क्यों नहीं करता है, मैं कैसे बात करूँ। तो केमिस्ट्री कैसे बनाई जब बात ही नहीं करी 2 दिन तो। वो हमने रात में बनाई क्योंकि हम बात कर रहे थे। भाई मम्मी पीटेंगी इनकी, रात में बनाई केमिस्ट्री। मम्मी के साथ ही मम्मी के सब साथ कुछ ही किया मम्मी है. के साथ ही बात कर रहे अच्छा, थे पर ठीक। रात में मैंने फ्रेंडशिप बोल रहा था आपकी मम्मी को संतूर मॉम। अरे so first 2 days he was talking to only मम्मा और उन दोनों का जो बॉन्डिंग हो गया like एयरपोर्ट से लेके होटल तक on the whole ride they were only talking.
I was basically listening to my music. मुझे तो मतलब पता भी नहीं था ये कौन है क्या है. ये तो मुझे भाव नहीं दे रहे थे। इनकी मॉम बहुत स्वीट है, वो मैंने आपको कहा कि क्या स्वीट खाएंगे? नहीं है, वो तुमको भाव दे रही थी। ठीक है, ये ऐसे बोलो, ठीक है। हाँ वो मुझे भाव दे रही थी। हाँ। तो मैंने उनको पूछ लिया आप क्या खाते हो, क्या पसंद है हाँ, आपको? हाँ। तो ऐसे हमारी होटल में बॉन्डिंग हो गई। तो जब ये सब फूड ऑर्डर करना होता था तो सबसे पहले मुझे कॉल करते थे, आर्यन आज क्या खाएगा? बोला आज ये खाऊंगा, आप क्या खाओगे? तो बस यही हमारी बातें चलती रहती थी, तो फिर इससे ऐसी दोस्ती हो गई। मम्मी के थ्रू दोस्ती मम्मी हुई। के थ्रू दोस्ती हुई यार। ठीक तो है, मम्मी ओके। मेरी सीढ़ी बनी है मम्मी कहाँ के लिए सीढ़ी बनी है? दोस्ती के लिए। अरे दोस्ती के लिए, चलो ठीक है। तो 5 गाने हैं, तो ये वाला अभी जो सुनाया ये फर्स्ट सॉन्ग शूट Yes. किया था, हाँ जी, तो सेकंड वाला भी थोड़ा थोड़ा सुन लेते हैं। बिल्कुल। मेरे सवालों में आ जाती है और फिर ख्यालों में फंस जाती है। उफ तेरी यादों में खोया रहूं फिर मेरे जवाब तो बन जाती है, क्योंकि डूबा तेरे सवालों में, डूबा तेरे बहानों में, डूबा तेरे इरादों में, डूबा तेरे जवाबों में। हाँ 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 हाँ। क्या बात है, तो ये टाइटल सॉन्ग हुआ। हाँ, ये जो एल्बम का नाम है डूबा, Yes. तो ये सेकंड सॉन्ग है डूबा। तो यहाँ तक भी बातचीत नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा, ये आइडिया कहाँ से आया कि ये एल्बम बनाते हैं, आप दोनों को उसमें लेते हैं? फ्रॉम वेयर दिस आइडिया जनरेटेड? एक्चुअली ये गाने मैंने काफ़ी पहले रिकॉर्ड किए थे, लाइक 1 साल हो गया था। ओके, सारे तो मैं 1 साल से इन गानों पे बहुत मेहनत कर रहा था। तो 1 साल में रिकॉर्ड कर लिए, तो मेहनत किस पे कर रहे थे मतलब? गानों पे ही कर रहा था, मतलब तो 1 साल पहले तो रिकॉर्ड कर दिया था ना? रिकॉर्ड तो हम डमी करते हैं। अच्छा, डमी करते हैं, ओके। उसके बाद कैसा मूड होगा, क्या एक्सप्रेशन Okay. गाने हैं, ये भी डिपेंड करता है। तो लाइक महेश भैया ने फिर हमें बोला कि आप मेहनत करते रहो इस पे, तो मैं करता गया। तो मैंने आपने ध्यान उनको नहीं दिया मेरे गानों में सुना कौन दिए है। थे पहले ही? नहीं, हम मिले ही नहीं कभी। ओके। तो फिर मैं वो गानों पे मेहनत करते गया, तो मुझे लगा कि अब ये फाइनली हो जाएंगे। तो फिर मैं महेश भैया के पास गया कि मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है। तो पहले तो मुझे प्लान नहीं था कि ये एल्बम है, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये एल्बम हम बनाएंगे 5 गानों की। तो 5th सॉन्ग तो रेडी था ही नहीं, तो मैं ये गानों का ही बेस था मेरे पास। तो मैंने कहा कि ठीक है बनाएंगे। तो बोले आपके गानों में स्कूल टाइप हम वाइब रखेंगे। मैं ठीक है, पर मैं स्कूल बॉय तो दिखता नहीं हूँ। बोले दिखोगे, छोटे ही तो हो। बोला ठीक है ट्राई करते हैं। तो मैंने बोला कौन होगा वीडियो में? बोले आप। बोला मैं। तो मैं शॉक हो गया कि मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है, तो मैं कैसे करूँगा, गाना तो फिर भी गा लूँगा। तो फिर मेरी नायशा से मीटिंग हुई, मैं इनसे पहली बार मिला, इन्होंने गाने सुन लिए मेरे, सब हो गया। फिर ये दोनों मुझे पूछते हैं इनकी मोम सिंगर कौन है इस गाने का? मैं बोला मैं हूँ। वो हमें लगा अब एक्टर हो। ओह, नहीं, क्या मैं ही singer हूँ बात इस है। गाने का। And all the time, like when we were listening to his songs, he was just looking here and there. No यार eye मेरी contact. शाय है। No eye contact, no talking, no hi, no bye. एकदम मतलब चुपचाप एक कोने में बैठा था, pretending that he's very innocent. Which he is not, which I can, mean, I don't know. which I can make out from your मैं हूँ यार। tone and expression. I mean, I don't know. I don't know. Could be. तो 5वां गाना कब बना? 5वां गाना जब 4 गाने बन चुके थे, उसके बाद एक थॉट चल रहा था कि ये गाने तो बन गए, और गानों की स्टोरी है कि मैं इसके साथ ये लिरिक्स लिखती है गानों में और मैं गाता हूँ। तो मैंने ये सोचा कि ये सब तो चल रहा है, पर इन द एंड ये मेरी नहीं हुई। तो वो थॉट आ ही नहीं रहा था। फिर मैं एक दिन ऐसे रात में बैठा था, तो मैं ऊपर देख के कुछ गा रहा था, तो मुझे लगा कि ये कुछ बन सकता है। तो फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड को जगाया, बोला आप मेरे लिए लिखोगे? बोला हाँ, पर मेरा एक थॉट है कि मैं तेरा हुआ नहीं। तो मैंने उसे टाइटल तो दे दिया, मतलब मैं आगे नहीं कर पाऊँगा ये। तो उन्होंने फिर गाना लिख दिया और फिर वो कंपोजिशन रेडी हो गई। फिर मैंने इन्हें बाद में सरप्राइज़ दिया कि ये 5th सॉन्ग बन चुका है, आपको करना है। तो बोले तू गाना तो भेज। बोला आप करोगे ये तो मुझे पता है, बोले गाना भेज। तो इन्होंने गाना सुना, बोले ये बहुत अच्छा है, ये मुझे करना ही है। तो फिर इन्हें एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लिरिक्स तो ये ज़्यादा समझते हैं मुझसे। तो ये रेडी हो गए। तो 5th सॉन्ग में जो केमिस्ट्री आई है
वो ये चारों गानों में नहीं आई ओह क्योंकि मैं बहुत शाय हूँ। तो 5th में ऐसा था कि आओ ना ऐशा, अब आपको जो करना है आप ये गाने में कर लो क्योंकि मैं इसमें मेरा बेस्ट दे पाऊंगा। तो ऐसे हमारा 5th सॉन्ग शूट हुआ। हाउ यू केम ऑन बोर्ड? इनकी कहानी तो सुन ली हमने, बट आपको कैसे ऑफर हुआ ये? The 4 songs. So, sir only called actually एक दिन. He was like कुछ बात करनी है, meeting types है, please come. So I came with Mama and then I saw him sitting and I saw our director sitting and he was very sweet. ऐसा like hi Naisha ये वो and he was ऐसे चुपचाप वो बैठा ही था. He was just like hello, सब बहुत formal. And मैंने मम्मी को ऐसा look दिया, मैंने बोला ये क्या है? मतलब ये क्या है मतलब? मतलब in the sense he is not approachable. ओके दैट you know? वेज। Yeah. And I'm not that kind of person. मुझे awkward situations पसंद नहीं है. तो वो हो रहा था थोड़ा बहुत. तो ऐसे I was sitting here only and then हम गाने सुन रहे थे. तो गाने तो मुझे बहुत अच्छे लगे. And it was something I wanted to work towards. And I was like, I am ready. I can do it. And फिर sir ने storyline बताई पूरी. And it was cute, very cute. So I was like, ठीक है करते हैं. तो महेश जी पहले से जानते थे आपको? Yeah, kind of. एक बार मिले थे बस. That's it. काम पहली बार किया आपने Yeah. उनके साथ। तो 5th सॉन्ग जिसमें केमिस्ट्री बनी, हाँ। तो वो सुन लेते हैं पहले, उसके बाद 3rd 4th की कहानी। सजदे करना मुश्किल है तू खुदा तो नहीं, टूटेगा भी दिल कैसे तुझसे जुड़ा तो नहीं, खास है तू पास है तू पर मिला तो नहीं, प्यार का बस एहसास है तू सिला तो नहीं, मैं तेरा हुआ नहीं अब तक कि तेरी दुआ नहीं अब तक मैंने क्या बात है। तो एक चीज़ और कि आप दोनों से एक एक करके मैं ये जानना चाहूँगा कि यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस? I think a lot of people don't know this about me कि मेरा कभी कुछ प्लान ही नहीं था ये इंडस्ट्री में आने का. I was 4 years old when I did my first ad shoot and I had no clue, like that memory is still very blurred to me because उसको काफ़ी साल हो गए. So I think it just went on and somehow मुझे वो एक connection बनने लगा to be in front of the camera and express myself like that. And then characters आए, roles आए and scripts. I think I can learn a whole script in 5 minutes. ओह Yeah. Touch wood. That's the quality I have. So I think उससे भी एक interest बनने लगा. And yeah, धीरे धीरे it just built up and now I think I want to do really great roles and I'm looking forward to तो it. सिर्फ स्क्रिप्ट ही इतनी जल्दी याद हो जाती है या किताबें भी? Yeah, overall. वो भी Yeah. ओवरऑल, मतलब ओवरऑल यू हैव अ गुड Ability, मेमोरी yeah, लाइक yeah. कि फटाफट से आप जो है सब रट डालते हो एकदम। तो अभी जाने जाऊं ऑल्सो यू डिड, सो हाउ वाज इट विद करीना? I think I had the best experience throughout. मैंने जो भी movies की है सब everybody were very sweet but I think she was something different, like she was sweet as well as जब उनको पता है ना कि किसी से कैसे बात करनी है, that switch of hers was really you know ऐसा intimidating to me and I think her professionalism, the way she just switched when the camera turned on and वो role में आ गए एकदम. So I think she inspired me a lot and I learned so much from her, like कैसे express करना है, क्या करना है. So I think yeah, she inspires me a lot. एक लगा कि हाँ इन्हीं की तरह Yeah. बनना, बिकॉज शी इज द टॉप एक्ट्रेस, मतलब वो वहां पहुंच, बहुत कम एक्ट्रेसेस पहुंचती हैं. सो यू ड्रीम्ड कि सामने करीना I है, didn't dream of मतलब becoming Kareena. नॉट ड्रीम, Yeah. एक सामने एक कोई dream बड़ा आया. रोल मॉडल Yeah, होता है तो यू definitely. थिंक। अच्छा, कमिंग टू यू, आपको सिंगर ही बनना था? नहीं, मुझे तो पायलट बनना था। क्या बात है। तो मैं नहीं कर पाया इतनी पढ़ाई। पापा ने कहा आप क्या करोगे, तो बोला पता नहीं। सो पहले कुछ सुनते रहता था गाने, तो उसमें ड्रम्स बजते थे। मतलब ये कुछ इंटरेस्टिंग है कि मैं करता हूँ, तो मैंने ड्रम्स लिए, मैंने क्लासेस लगाई, मैंने ड्रम्स सीखे। पर पापा ये नहीं हो रहा, ये वर्क नहीं कर रहा, मैं पीछे नहीं बजा पाऊँगा किसी के। वो एक ईगो आ रहा था मन में कि मैं नहीं बजाऊँगा किसी के साथ। फिर पापा ने बोला गिटार बजाएगा, बोला नहीं अच्छा नहीं है इंस्ट्रूमेंट, हाथ दुखेंगे। पर उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे क्लास भेजा
मैं 1 महीना क्लास गया, मैं क्लास के बाहर खड़ा रहता था और सर बहुत चिल्लाते, आप ऐसे ही बजाओ, कुछ गाना वाना पढ़ाते हैं नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा ये। घर आया, आशिकी 2 रिलीज़ हो गई, मैंने मूवी देखी, ना ये कुछ अच्छा है, ये मैं कर सकता हूँ। गिटार तो थोड़ा बहुत आ ही जाता था। तो मेरी 4-5 बहनें थी, मैंने आप लाइट ऐसे पकड़ के खड़े रहो, ऐसे फील दो कि मैं स्टेज पे हूँ। और तो मेरे पास गिटार नहीं थी, मैं बैट लेके खड़ा था, माइक का स्टैंड तो था ही घर पे, तो गिटार लेके खड़ा हूँ, बोला हाँ फील अच्छा है। मैं उसके बाद लिपसिंग कर रहा हूँ कि अब मैं गा रहा हूँ। तो वो लिपसिंग करते करते मुझे एक चीज़ समझ आई, वो है स्केल्स। तो मैं कभी गाना भी नहीं सीखा, तो मैं उसके साथ गाता था तो सेम गाता था, अकेले गा रहा हूँ तो बेसुरा हूँ बहुत। तो साथ गाते गाते मैं सीख गया। मैं सोचा कि ये करते हैं, तो 10th में स्कूल में गा दिया, सबको अच्छा लगा, मुझे लगा हीरो तो हूँ मैं, अब कर सकता हूँ मैं ये। हीरो हूँ, सिंगर हूँ? नहीं, पहले हीरो लगते हैं हम स्कूल अच्छा, में खुद हीरो, को, हाँ। बाद में लगता है कि यार चलो अब गाएंगे। हंस रही हैं, बाद में पूछ हाँ, लेना क्यों हंस रही है। तो मैं गा तो सकता हूँ मैं अब। तो मैंने स्टार्ट किया, फिर मैंने ओपन माइक स्टार्ट किए, लोगों से इंटरेक्शन चालू की कि आपको कैसा लगता है। तो कुछ लोग तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, आप नहीं गा सकते, तो वो ईगो पे बहुत आया है कि यार ये ऐसा क्यों बोला इन्होंने मुझे कि मैं नहीं गा सकता। तो मैंने सोचा मैं सीखता हूँ, सीखा, फिर भी मन नहीं लग रहा क्योंकि जो मुझे गाना है वो तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर मैंने गानों के साथ प्रैक्टिस चालू की। फिर एक और गाना मैंने सुन लिया, वो था आदत, आतिफ असलम का, तो वो आज तक मेरा फेवरेट सॉन्ग है। तो वही गाने को लेके मैं आज तक वही गाना गाता हूँ, और मैं कैसे सिंगर बन गया ये मुझे कभी पता नहीं चला। मतलब इसका आंसर नहीं है मेरे पास कि मैं ये फील्ड में आया कैसे, क्योंकि पापा इवेंट्स में थे, तो मैं शुरू से शो देखता था, सारे पापा कर रहे हैं, तो यार ये मेरे लिए करेंगे तो कितना एक्साइटिंग होगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ। तो वो मुझे बोलते भी थे कि अब आपका प्रोडक्शन देखना मैं कैसे करूँगा। तो उन्होंने मुझे बहुत चांस दिया, ये स्टेज लो, यहाँ गाओ, वहाँ गाओ, तो मैं जाता था, पर रिस्पॉन्स नहीं था। फिर कोविड आ गया, मैंने शुरू किया, फिर मैं डिप्रेशन में चले गया कि मैं कुछ अच्छा कर रहा था, फिर रुक गया। तो सडनली फिर महेश भैया का कॉल आ गया, बोले आपको मुझे साइन करना है। पहले तो मैं शॉक था कि मुझे साइन क्यों करना चाहते हैं, मैं ऐसा क्या है। बोले आपकी आवाज़ अच्छी है, आप अपनी बैग पैक कर लो, मैं आपकी जर्नी स्टार्ट करता है। तो मैं यहाँ आया, मेरा 6 मंथ्स में पहला गाना आया, कितना प्यारा नाम है तेरा। तब मैं सीखा कि गाना यहाँ गाया कैसे जाता है। फिर मैं 2 साल तक पेशेंस में था, मैं वेट कर रहा था कि मेरे लिए क्या प्रॉपर आएगा। तो फिर ये एल्बम आया, तब मुझे पता चला कि हाँ अब मैं अपने आप को सिंगर बोल सकता हूँ। तो ये था। तो आतिफ असलम का वो गाना सुन लेते हैं, आदत, या मतलब क्यों, He sings it really nice. है ना? My dad तो loves it when he मम्मी डैडी दोनों इम्प्रेस, बस बेटी नहीं हो पा रही है अभी तक। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने, क्या बात है, वाकई में यू सिंग इट रियली वेल। अच्छा, शूट के दौरान की कोई ऐसी मेमोरी जो एकदम जिस पे टांग खींचते हो आप एक दूसरे की, पहले आप बताओ फिर आप बताओ, टांग खींचने वाली। I think okay, so he had this habit कि जब भी कैमरा ऑन होता है he starts blinking. ओके, तो एक सीन में he had to stare at me in my eyes, like directly in the eyes, nobody around, ऐसा सब था. And I could do it very easily because I have that thing. He couldn't. So he used to be like, I was like, stop blinking. And मैंने बोला तू कर रहा है तो कर, नहीं तो मैं चली जाऊंगी.
तो मैंने उसको एक गुस्से में बोल दिया, बट ही डिडंट टेक इट टू हिज हार्ट. सो आई थिंक दैट मेमोरी हमेशा जब भी आई मीट हिम ना, आई ऑलवेज बी लाइक हाय, यू नो, आई स्टार्ट एक ब्लिंकिंग. टेस्ट करें, 5 सेकंड. हाँ हाँ. हाँ, लाओ लाओ लाओ, मैं पकड़ नहीं नहीं, मैं पकड़ हाँ, के दे पकड़ ऐसे ही. पकड़ हाँ, के. देखना है ना. हाँ अरे हाँ यार, ये बहुत हार्ड है हाँ बस. हाँ, कोई नहीं 1 2 3 4 5. भाई 5 मतलब यार खत्म हो जाए बस. खत्म हो जाए बस ये ऐसा ब्लिंक. ही है. हाँ. आई डोंट लाइक इट. या अभी इंटरव्यू अच्छे से देना है, कोई बात नहीं. हाँ. दिल टूटा है लेकिन. दिल नहीं टूटा है मेरा. दिल तो है अच्छा. अच्छा ठीक है. हाँ, आप बताओ कौन सा. ये तो पहली बात मुझसे बात नहीं करते थे. तो ना ये बात तो ये कह रही आप नहीं करते थे. नहीं ये भी नहीं करते. यू वर नॉट अप्रोचेबल. इसलिए- If he's not doing, why should I? देखा, इन्होंने भी ट्राई नहीं किया. तो लड़की थोड़ी ट्राई करेगी. क्यों नहीं? exactly. ठीक है. या मतलब आप सिंगर आदमी हो, गिटार आपके हाथ में है, मतलब आपके पास तो बाकी लड़कों से ज्यादा एडवांटेज है. मतलब आपको बात ही मत करो, गाने के थ्रू ही मतलब कुछ कर दो. फिर भी मैं शायद था. हाँ. तो जब हम लास्ट डे पे शूट कर रहे थे, तो ये मुझे ऐसे गुस्से में बाय बोल के चले गए. इन्होंने मुझे बाय भी नहीं बोला. सबने मुझे बाय बोल दिया. सेट खत्म हो रहा है, मेरा शॉट है, इनकी फ्लाइट है. I had a इन्हें जा. reason. He was being so rude. वो सबसे बात कर रहा है सिवाय मेरे. एंड हमने जो एदिल का लास्ट सीन शूट किया जिसमें हम लुकिंग एट हिम एंड स्माइलिंग एंड लिरिक्स डाल यू बैग में, उसमें आई वाज सो मैड एट हिम. आई वाज लाइक मैं बाय नहीं बोल रही, मैंने चेंज किया और मैं निकल गई. लिटरली आई वेंट एंड सैट इन द कार. फिर माय मॉम इज लाइक, नायशा बाय बोल दे, अच्छा नहीं लगता. ऐसे नहीं बोलना, ही इज बीइंग सो रूड, आज के बाद मिलूंगी भी नहीं इससे. तो मम्मा ने बोला नहीं एक बार बोल दे. तो मैं गई एंड आई डिडंट नो कि इनका रोल चल रहा है. तो आई वाज लाइक बैठा ही है, वो ऐसे बैठा था लिरिक्स लेके. तो मैं गई एंड देन आई वाज लाइक बाय आर्यन. वो बंदे ने सिर्फ ऐसे, वो देख रहा है, वो ना स्माइल दे रहा है, ना वो बाय बोल रहा है, ना वो हाथ मिला रहा है, कुछ भी नहीं. गेट अप आर्यन, बाय बोल. तो वो उठा एंड देन वी हग्ड एंड देन कट हुआ. मैं शॉक था कि ये गुस्से में चले तो ये वापस कैसे आई. तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, मैं देख ही रहा हूँ, ये आर्यन उठो. तो डायरेक्टर बोल रहा है उठना. बोला हाँ. मैं उठा तो इन्होंने मुझे हक किया और शॉट चल रहा है. हाँ, मतलब सब कैमरा रोल पे है. तो मैंने हक किया. मैं इस कह रहा हूँ, मुझे ये मैं सोच रहा हूँ मन में, छोड़ तो दे. ये नहीं छोड़ रही है, वो नहीं छोड़ रहा है, छोड़ोगे कब. तो वो इतना इमोशनल हो गया था मैं उस समय, क्योंकि दोस्ती तो हो गई थी पर वो कनेक्शन जो फील हो रहा था वो आखिरी में हुआ कि मतलब कुछ है कि ये बहुत अच्छी दोस्त है. तो नहीं बोल रही थी बाय, बहुत बुरा लग रहा था. पर जब वो हग हुआ तो बोला कुछ तो है, कभी बात करूँगा इनसे बाद में. तो वो ये जब वापस चले गई तो मैं बहुत इमोशनल हो गया. तो ऐसे में यार ये शूट खत्म नहीं होना चाहिए. ये बहुत अच्छी मेमोरी. I think everybody around us got very emotional. तो जब ये जा रहे थे एयरपोर्ट पे, मैंने यही कहा कि सी यू, हम मिलेंगे ना वापस. तो बोले हाँ. तो फिर अब तो हम मिलते ही रहते हैं. तो वो शॉट चल रहा था, तो फिर वो मुझे शॉट नहीं पता था. नहीं, तो वो फिर शॉट खराब हो गया. नहीं, वो शॉट तो मेरे लाइफ का बेस्ट शॉट था. उसे इंक्लूड किया आप लोगों ने इसमें या नहीं? नहीं. मतलब इतना अच्छा भी नहीं था कि उसे नहीं, इंक्लूड अच्छा कर. तो बहुत अच्छा था. बहुत मतलब पर Something पर्सनल is शॉट better था. private. शूट नहीं हुआ था ना. आई मीन अब ऑब्वियसली कैमरा इनके हिसाब से सेट था. हाँ. अब आप बीच में आओगे, वो हाइट उसकी, ये वो 20 चीजें वो सब, तो मुझे लगा कि बहुत शॉकिंग था. मतलब बेस्ट. आपको पता ही नहीं चला कि शूट हो रहा है. वो सिर्फ बैठा था और कैमरा यहाँ पे था, बट आई थॉट दे वर सेटिंग इट अप. तो मैंने उसको बाय बोला एंड सब ऐसे घूर रहे. जैसे ही वो हग से हम ऐसे निकले तो सब लोग क्या हो रहा है ये. एंड मैं इसको देखी एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. तो मैंने सबको ऐसे हग किया, सबको बाय बोला. मैं गाड़ी में भी जाते जाते रो रही हूँ. तो मैंने उसको मैसेज किया कि ऑल द बेस्ट, वील टॉक लेटर. तो वैसे उसने शूट खत्म किया. फिर उसका रिप्लाई आया कि या अभी शूट हुआ है, देन वील टॉक. फिर हम मुंबई आए तो हम मिले. बट यू गाइस सेड कि 2 गानों के बाद थोड़ी केमिस्ट्री डेवलप हो गई थी. नहीं, तीसरे गाने में मतलब नाइट शूट था. मतलब फिर उसमें ही. सिर्फ बात होती थी, सिर्फ ऐसा नहीं बात कि होती थी, हाँ. जो असली दोस्ती हुई या असली जो एक बॉन्डिंग बनी वो शूट के लास्ट डे पे जो ये किस्सा बताया आपने उसमें हुई. उसमें. तो तीसरा गाना भी सुन ले. हाँ जी.
क्या बात है। तो अभी आगे कुछ और प्लान है, किसी और म्यूजिक वीडियो का, किसी और एल्बम का, कोई ऑफर्स, कोई चीजें? I mean, if he makes more songs and if we both fit perfectly in the role, तो I don't mind doing it. चल रहा है कुछ प्लान? अभी प्लान तो नहीं चल रहा है पर बेशक जल्दी करेंगे और मैं तो यही चाहूँगा कि यही मेरे म्यूज़िक वीडियो में हो। तो बस अभी ये तो 5 गाने आ चुके हैं, उसके बाद 6 जो होगा वो शायद थोड़ा प्यार वाला गाना हो सकता है क्योंकि अब बहुत दिल तोड़ दिए, फिर दिल जोड़ भी रहो तो दिल जोड़ना बहुत ज़रूरी है। दिल नहीं तो जोड़ना सब बहुत बोलेंगे आप मिलते ही तो नहीं हो साथ में, आप तोड़ ही रहे हो उसको। क्योंकि मैंने अपने 5th सॉन्ग में भी यही कह दिया कि मैं तेरा हुआ नहीं कि तेरी दुआ नहीं, मैंने फिर एटीट्यूड ही बता दिया है कि मुझे तू चाहिए भी है और तू नहीं भी चाहिए। तो अब फाइनली बताना पड़ेगा कि आप चाहिए हो। तो नायशा, यू आर डूइंग एनी मोर प्रोजेक्ट्स अभी करंटली? कुछ चल रहा है Definitely. which you can share? क्योंकि बहुत सी चीजें मुझे पता है you can't share Confidential. unless and until they are out, या at least the trailer is out, announcements are made, so anything which you can share. अभी तो I did Crew recently. Yes. Uh, Crew का एक्सपीरियंस कैसा रहा? It did very well yeah. at box office also. मूवी देखते टाइम तो मुझे लगा नहीं कि इतना अच्छा आउटपुट आएगा क्योंकि जब शूट हो रहा था तो इतना स्केड्यूल में मिक्सअप था कि नहीं आज शूट करना है, नहीं कल शूट करना है। एवरीबडी वर इन अ रियली केओटिक फेज एंड मुझे तो मतलब इंटरेस्ट जा रहा था ऑनेस्टली कि मैं कल उठूँ और सेट पे जाऊँ और ये करूँ वो करूँ, बट देन आउटपुट अच्छा है, एवरीबडी लाइक्ड इट। सो कहाँ शूट किया आपने? गोवा में। एंड कितने दिन का आपका उसमें शेड्यूल था? आई थिंक 1 वीक का तो था, बट देन वी गॉट रैप्ड अप जल्दी क्योंकि कृति मैम का स्केड्यूल था, सो वी हैड टू और किस किस के wrap up. साथ आपके सीन्स थे? अकेले। मतलब Solo कई scenes, बार ऐसा होता है कि सीन्स शूट हो जाते हैं बट इन द फाइनल एडिट वी डोंट गेट टू Get सी to, दोस सीन्स। definitely. तो ये मैं जानना चाह रहा था कि यू शॉट विद See, I shot alone क्योंकि childhood था कृति मैम का, so we definitely couldn't shoot together and I had to get into her character also कि वो क्या feel करते हैं, क्या करते हैं, and obviously her acting is amazing, so I took a day to sort of process everything and express myself through that. बस हो गया। I mean it was quite simple and the director was also really nice. ऐसा लगा नहीं कि हम शूट कर रहे हैं क्योंकि हम जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे आजू बाजू प्लेन्स थी, so it was proper like an airport shoot and I got to experience all of that while having a good team, so it was nice. अच्छा, इन्होंने पहले काम किया हुआ था, ठीक है, एंड इनको अगर आप गूगल पे जाके ढूंढेंगे तो आपको दिख जाता है कि हाँ शी इज डन वर्क। आपको एकदम चेहरा देख के याद आता है कि भाई देखा है, ठीक है। मतलब तो कहीं कोई ऐसा था दिमाग में कि यार मतलब भाई इसने तो करीना के साथ काम किया, नक्सड़ी होगी, पहले पता ही नहीं था। मतलब अच्छा आपको पता ही नहीं पहले था? नहीं पता हाँ था, या हाँ। तो जब मैं इनसे मिला तब बात हुई, तो हमने जब शूट कर लिया उसके बाद मतलब आपने मूवी की थी कौन सी, बोले जाने जा देखिए, बोले आपने, बोला नहीं, बोले कब देखेगा, तब तो हो गई थी बॉन्डिंग, कब देखेगा, बोला यार किसी दिन फ्री रहूँगा तो पक्का देखूंगा। फिर एक दिन मैं बोला बहुत दिन से मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि देखूंगा देखूंगा देखूंगा, तू मत देख, बोला नहीं होगा तुझसे, नहीं होगा, छोड़ दे, क्या ही मतलब है, बोले जब तू मुझे ही नहीं देख पा रहा है, तो ठीक है आज फाइनली 3 घंटे निकाल के वो मूवी ही देखूंगा। तो आफ्टरनून में घर पे बैठा, मूवी लगाई, इसे देख के हंस रहा हूँ मैं मूवी में, जबकि इमोशनल है। यार इसके साथ तो मैंने काम किया है, ये इतनी इमोशनल भी है मूवी में। फिर मैंने इसे कॉल किया कि यार तो बेस्ट है, इतना सब तूने कैसे कर लिया, मुझे भी सिखा दे। तो जो एक्टिंग थोड़ी बहुत भी आई है ना वो इनसे ही आई है, जो थोड़ा बहुत आंखों में देख पाया हो, और जो 5th सॉन्ग में इम्प्रूव हुआ है तो वो इनकी वजह से हुआ है। तो यू हैव लर्नड एक्टिंग कहीं से या वैसे ही शुरू किया एंड इट्स गोइंग? एनी प्लान्स टू गो टू एनी एक्टिंग स्कूल? फिलहाल कुछ नहीं, वैसे ही चलेगा, मतलब कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेनी है? तो आगे पढ़ाई क्या करने का सोचा है? Still thinking. I actually want to go to universities and do something. But देखते हैं अभी, अगर ये लाइन में ही घुसना है तो फिर दोनों बैलेंस करना डिफिकल्ट। बट आई थिंक 11th-12th में तो यू नीड टू गेट सम साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स, और तो वो क्या सोचा है, क्या लेना है? आई थिंक आर्ट्स something in my film industry only, so that it helps me आगे जाके, बिकॉज करियर यहीं बनाना है तो, और आप तो
आतिफ मैं यही असलम, हूँ, वो तो उन्होंने तो कह हिंदुस्तान के दिया, मैं आतिफ तो असलम चले जाऊंगी बनेंगे। बोले तुझे अरे यहाँ से, तू रुक बोले, तू तू बहुत ये होगा बोले, मैं जा रही हूँ बोले यहाँ से बाहर। कहाँ? बोला ठीक है, पता नहीं कहाँ जाने वाली है, मतलब बता तो हॉलीवुड दिया। जाना है सीधे? नहीं, आई मीन जहाँ डेस्टिनी लेके जाएगी। नहीं, अभी तो यहाँ पे ही हार्ड वर्क करनी है। बिल्कुल, फिर अभी देखे तो चलते बॉलीवुड हैं। में रहेगी थोड़े टाइम, अभी तो ठीक है, देन उसके बाद फिर हाँ, उसके बाद अगर मैं चली भी गई तो ऐसा नहीं कि मैं भूल जाऊंगी नहीं तो कि तुम कौन इंग्लिश है। गाने बना देना, बना सकते हो। नहीं नहीं, इंग्लिश नहीं करना है मुझे। हाँ, अच्छा इंग्लिश। इंटरेस्ट नहीं हाँ, है मुझे इंटरेस्ट नहीं है हम्म। कि मैं सिर्फ हिंदी गाऊंगा, जो मेरा जो प्रोडक्ट है वो लोग सुने, जो मैं चाहता हूँ। तो मुझे ये भी नहीं करना है कि मैं किसी का गाना गाऊँ, मुझे अपना ही गाना गाना है। लाइफ में एक ही ड्रीम था कि जब मेरा गाना फेमस हो तो मैं उनके साथ कैसे गाऊंगा, कि लोग गाना चाहिए, मैं तो नहीं भी गाऊँ तो चलेगा। क्या बात है। तो एक बार लास्ट में जो लास्ट सॉन्ग बचा है, फोर्थ, हाँ जी, वो भी हो तो जाए। वो गाना तो हमारे लाइफ पे है कि हम जब भी आते हैं कि मुसाफिर ही होते हैं हम, आते बिल्कुल। भी खाली है, दिल में कुछ रखते नहीं है, तो ये गाना उस पे ही है। मुसाफिर हूँ यारो, बुरा तुम न मानो, ये बातें हैं दिल की, इन्हें दिल से जानो। क्या बात है। तो दिल से आप दोनों ने बात की। सो इसके बर्थडे पे आई गिफ्टेड हिम माय बुक व्हिच आई हैव रिटन। इसने आज तक पढ़ी नहीं है। आज तक। यू हैव रिटन अ बुक, या व्हाट इज द नेम ऑफ द? माय मोस्ट ब्यूटीफुल नाइटमेयर। क्या बात है यार, मतलब हाँ, मतलब मैं पढ़ तो नहीं पाया हूँ, पर उसने मैं रखी अभी तक मतलब संभाल मैंने के। रखी है संभाल के। मैंने उससे कहा कि एक दिन आएगा मैं तुझे फोन करके। ये अभी वो 10th में है, करीना कपूर के साथ काम कर लिया, ठीक है, कृति सेनन के बचपन का रोल कर लिया है ना, बुक लिख ली, तो ऐसा नहीं फील हो रहा है कि हम अभी कुछ कर नहीं पाए जीवन में? हाँ, मतलब हम सिर्फ गाना गा रहे हैं, पर वो बेस्ट है वैसे, कि मैं अपने अलोन टाइम में सिर्फ गाना मतलब गाने के बारे में ही सोचता हूँ, क्योंकि मुझे करना ही बहुत प्रोडक्टिव है। मैं बॉम्बे टाइम पास करने तो बिल्कुल नहीं आया था। नहीं, मैं इन जनरल एक बात हाँ, कह रहा हूँ कि इन सच अ हाँ, मतलब young ये- age, या she has written a book, she has acted and म्यूजिक वीडियोस में भी काम किया है, तो आई थिंक उन्होंने कहीं ना कहीं यू आर इंस्पायरिंग, यू आर मोटिवेटिंग कि भाई हाँ, आप 10th में भी ऐसे कर सकते हो। हाँ, मतलब- लाइक 10th में तो मुझे सही में नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। हाँ, मतलब हम 10th में थे तो सही मैं 10th में ऐसे ही था, हाँ। पेपर है ठीक है कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। पापा बोलते थे फेल होगा पास, बोला भगवान है सब हो जाएगा, तो बोला ठीक है, तो बोले 80% आ गए। बोले क्या लिखा तूने ऐसा, वो नहीं पता बोला मुझे। कोई बाजू में बैठा था, उसने पूरा पेपर दिखा दिया। मैंने उन्हें एक ही बात कही, मेरे मॉम डैड बहुत स्ट्रिक्ट है, घर जाऊंगा बहुत मारेंगे, क्योंकि कभी थे ही नहीं, पर पास तो होना था। तो सारे सब्जेक्ट में मैं, तो स्कूल भी शौक थी कि ये लड़का जो सिर्फ इन मस्तियों में रहता है, ये पास कैसे हो गया। तो ऐसे करते करते मैं यहाँ कैसे पहुंचा, मुझे आज भी पता नहीं चला कि मैं बॉम्बे कैसे आ गया। पर अच्छा है, आ गया, काम करना स्टार्ट हो गया, और काफ़ी हार्डवर्क है आगे भी। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी अभी तो करता ही हूँ, मतलब जीरो से, अभी भी जीरो हूँ शुरू हुआ है। और हमेशा जीरो ही रहूँगा, क्योंकि मुझे वो 100 में नहीं आना है। अगर मैं खुद को जीरो फील नहीं कर पाया तो शायद मैं वो 100 में कहीं काउंट नहीं करूँगा खुद को। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। एंड अच्छा, व्हाट योर पेरेंट्स डू? Dad's in stocks ओके। and mama handles me. I think her biggest achievement is handling. It's really difficult. Like ask him. हाँ, बहुत। मेरा गुस्सा, मेरा चिड़चिड़, everything he's also seen. My mom, my dad, everybody around me has seen it. And I think it's difficult to manage me. But mama, touch wood, she manages my shoots, my studies, everything. And dad is a businessman. Yeah. Okay. And how many siblings you have? None. None. You're, and Only. what about you? Single. Dad is in events हाँ, and mom housemaker. housemaker, Yeah. and you are also a single child. Yeah. So wish you all the best, guys. Thank You're doing well in life and hope you do more well. और ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज हम आगे करें, आपके बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आएँ. We should sit and talk, and it's really nice to see such young people doing so well. Thank you. And हम लोगों के लिए भी बड़ा मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग है. And all the songs are very nice. Thank you so much. मतलब आपके आवाज़ में सामने सुनना, इट्स एन एक्सपीरियंस. सो बी लाइव पे ऑल द सॉन्ग्स आर देयर.
सो गाइज डू वॉच, बड़े अच्छे गाने हैं और यहाँ आपने सुने ही, एंड ये दोनों भी बहुत प्यारे हैं और इनकी नोक झोंक जो आपने इंटरव्यू में सुनी उसको मैच कर लीजिएगा गानों में। एंड सी यू नेक्स्ट टाइम, Yeah. फिर मिलते हैं। थैंक यू, बाय। Bye.